यस स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने वर्कशीट में किया था, वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो थोड़ा सा पहले इसको ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं इसके एक एक वर्ड को वन बाय वन ले रही हूँ। सबसे पहले हमने लिया ये वाला वर्ड इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन वो होती हैं जिनकी हमारे पास टू साइड्स होती है, विच हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और बीच में जो है वो किसका साइन होता है? इक्वल का साइन आता है। तो इक्वेशन मीन्स टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड बोथ शुड बी बैलेंस्ड। शुड नहीं, मस्ट, बोथ मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर्म, यानी एक तराजू की तरह जिसके दोनों पलड़ों में बराबर वजन होगा। तो वो इक्वेशन को थोड़ा सा हम उसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म अब बना इक्वेशन, और इक्वेशन के बाद आया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर शब्द, ये जो लीनियर शब्द है इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर ये क्या मीनिंग हुआ इसका? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो कहलाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। अगर वो 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी या 4 हो जाएगी तो वो लीनियर नहीं रहेंगी। जो वेरिएबल है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पावर 1 होनी चाहिए। नाउ अब इसको पूरा कंप्लीट ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? सबसे पहली बात, उसमें टू साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में साइन किसका होगा? बीच में साइन होगा इक्वल का, ठीक है। और दूसरी बात, जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब वेरिएबल भी कितने कितने होने चाहिए? वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, 2 वेरिएबल्स ही होने चाहिए। मतलब ना तो 1 हो, ना 3 हो, ना 4 हो। वेरिएबल्स कितने? 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होगी? द equation which has two sides and two variables with power 1 only। अब आ जाते हैं इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। पर्टिकुलर जो फॉर्म होती हैं किस तरह की होती हैं, किस तरह की होती हैं ये? अभी तक तो हमने क्या देखी है? डेफिनेशन, परिभाषा। अब हम उनकी शक्ल देखेंगे कि इनकी आकृति, इनकी बनावट कैसी होती है। तो बनावट, इनकी आकृति, इनकी रूपरेखा कैसी होती है? ए, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसे जनरल फॉर्म भी कह देते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये किसकी फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पर ये x और y क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं। चलो x और y तो क्या हो गए? हमारे वेरिएबल हो गए। और हम देख रहे हैं इनकी पावर भी कितनी है? दोनों की पावर ही कितनी है? 1 ईच है। तो ये फिर ये क्या है? a, ये b, ये c, ये क्या चीज है? दीज आर द रियल नंबर्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? a b c, दे आर सेट टू बी कोफिशिएंट
मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देती हूँ A, B, C are the coefficients of A and B. Sorry, only A and B. A is coefficient of X. Coefficient मतलब जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है. B is coefficient of Y and C is constant term यानी any number. No doubt A, B, C, ये जो A है, B है और C है, ये तीनों ही इस वक्त यहाँ पर क्या हैं? These are real numbers. A, B, C रियल नंबर्स हैं, लेकिन A को सेपरेटली, A को हमने क्या कहना है? कोफिशिएंट ऑफ X, B को हमने कहना है कोफिशिएंट ऑफ Y और C को हमने कहना है कांस्टेंट. और कलेक्टिवली तीनों को इकट्ठा हमने क्या कह दिया? रियल नंबर्स. एक चीज और है यहाँ पर, एक कंडीशन विद A एंड B नॉट इक्वल टू 0, यानी A की 0 नहीं होगी कभी भी वैल्यू और B की भी 0 नहीं होगी. अगर ये 0 ही हो जाएंगी तो ये, अगर सपोज A को हमने 0 रख लिया तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा. तो ये कैसी हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली रह जाएगी. या हमारे पास अगर B की वैल्यू 0 होती है, अगर B 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 बन जाएगा. 0 से मल्टीप्लाई होके कोई भी 0 हो जाता है तो ये भी तब क्या रह जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन X ओनली. सो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है, A and B, C are real numbers but A and B are not equal to 0. ठीक है. अब उसके कुछ हमने पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. यहाँ पर इनमें ये देखो, मैंने जो यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं और ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है, इनमें अंतर पहचान सकते हो. ये जो ऊपर लिखी हुई है और नीचे 3 है, ऊपर में क्या है? हमने किसका इस्तेमाल किया है? A, B, C. और नीचे वालों में हमने क्या इस्तेमाल कर लिए हैं? अब हमने नंबर्स इस्तेमाल कर लिए हैं. यहाँ पर हमने A, B, C की जगह जो है वो नंबर्स पुट कर दिए हैं. हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर नंबर्स ले लिया. तो मैंने अलग अलग तरह के नंबर्स लिए हैं ताकि सभी बच्चे समझ पाएं कि यहाँ पर एनी टाइप ऑफ नंबर, द नंबर में बी रैशनल, फ्रैक्शनल हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हम डेसिमल भी ले सकते हैं, नेगेटिव संख्या भी ले सकते हैं, रूट वाली संख्या भी ले सकते हैं. ये नहीं है कि ये रूट वाली संख्याएं हैं तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएंगी, ये लीनियर इक्वेशंस फिर भी रहेंगी. ठीक है. तो अलग अलग टाइप के ले लिए. अब एक काम यहाँ पर अपनी कॉपीज में तुम्हारे लिए क्या हो गया कि यू हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ A, B, C फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस. आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं, वहां से A, B और C की वैल्यू सेपरेट सेपरेट अलग अलग लिखोगे. ठीक है. तो एक काम ये कॉपी में साथ साथ करना है. नेक्स्ट हम आते हैं, जो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है, वैसे इसमें कई सारे सब पार्ट्स हैं पर मैं सिर्फ एक टॉपिक को ले रही हूँ आज क्योंकि ये वर्कशीट में काम आएगा. तो वो टॉपिक, मेन टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे सबसे पहले. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? समाधान, उत्तर, है ना. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है सॉल्यूशन का? देखो, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है x और y की जगह कोई 2 संख्याएं, x और y के बदले कोई 2 नंबर्स रख दें
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक हमने इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y = 7। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 7 एक नंबर है। तो यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल हैं, अगर हम उनकी जगह पर कोई 2 नंबर्स पुट कर दें, हम x को भी कोई एक संख्या मान करके वो रख दें और y की जगह भी कोई एक गिनती पुट कर दें, और फिर हम सॉल्व करके देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x एंड y विच गिव्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इस पे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हमें ये करना है सॉल्यूशन ऑफ, हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, परिभाषा हो गई। अब सॉल्यूशन होते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए देखो मैं ट्रिक बता रही हूँ, सबने पक्का 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 याद रखना है। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? 2 वेरिएबल, x भी है और y भी है, लेकिन हम संख्या, हम जो गिनती एक की ही पुट करेंगे। ध्यान से सुन लें इसको, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम हमेशा इनमें से 2 वेरिएबल में से किसी एक को कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, यानी वी आर इंडिपेंडेंट, हमें आज़ादी है कि हम इनमें से किसी एक वेरिएबल को अपनी चॉइस से कोई भी गिनती रख दें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने y को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, y को सेलेक्ट कर लिया और मेरी इच्छा हुई कि मैं y की जगह कितना पुट कर लूँ, कितनी गिनती रख लूँ, 0। ये मेरी इच्छा हुई, तो मैंने अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर y की जगह 0 लिखा। ध्यान देंगे, मैंने x को नहीं रखा। हमें एक की ही आज़ादी है, दोनों की आज़ादी नहीं है, यानी हम एक को ही रख सकते हैं, दूसरे पे हमारा बस नहीं चलेगा। हमने सिर्फ एक को ही पुट किया, एक नंबर को, और वो मैंने अपने हिसाब से अपनी चॉइस से 0 पुट कर दिया। तो जब 0 पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2x + 0 = 7, और 0 का मतलब 0 कुछ भी नहीं है। 2x = 7, 2x, ये जो 2 है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे पहले हमने किया था ना इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ के डिवाइड हो गया। तो हमारे पास देखो, इसे समझो, इसे ध्यान दो, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। बस अगर इसे समझ लिया तो सब समझ में आ जाएगा कि वी कैन पुट वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल ओनली। और हमने किसको सेलेक्ट कर लिया था? y को। y को हमने कितना सेलेक्ट किया था? y को हमने 0 सेलेक्ट किया था, और 0 सेलेक्ट करके फिर x की वैल्यू निकाली। एक को सेलेक्ट करेंगे और एक को कैसे निकालेंगे? सॉल्व करके। तो सॉल्व करके x कितना निकल गया? 7/2। तो मैंने देखो उसे कैसे लिखा है, एक ब्रैकेट लगाई, पहले x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू निकल के कितनी आई थी? 7/2 आई थी, कॉमा, और y की हमने रखी थी, खुद रखी थी 0। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू, फिर कॉमा, y की वैल्यू, यही ट्रेंड है, यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो पहले x की वैल्यू रखेंगे, बाद में y की वैल्यू। तो इस तरह से जब हम लिख देते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका एक उत्तर हो गया। अब दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा कि हमने 0 ही क्यों रखी y की वैल्यू? क्या हमेशा 0 ही रख सकते हैं? क्या एक ही वैल्यू रख सकते हैं y की, या हमेशा y को ही रखते हैं? ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम आगे ले रहे हैं। यहाँ पर
अब मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया. नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल्सो. हम ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें वाई की ही कोई वैल्यू माननी पड़ेगी, हम एक्स की वैल्यू भी मान सकते हैं. और देखो इस बार मैंने एक्स को क्या माना है, 1 माना है. ये मैं इसके लिए हमें आज़ादी है. ध्यान से सुनो, आज़ादी मतलब हम टोटली फ्री हैं कि हम एक्स को कुछ भी मान लें. हम 1 ही क्यों माने, हम 2 भी मान सकते हैं, हम 3 भी मान सकते हैं, -1 भी मान सकते हैं, हम 1/2 भी मान सकते हैं, 0 एनी वैल्यू, हम रूट वैल्यू भी मान सकते हैं. लेकिन हम ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हम उसे क्यों माने. तो हमने सिंपल यहाँ पर ले लिया x इज इक्वल टू 1. यहां पर x इज इक्वल टू 1. तो ढूंढो कहां है x, ये रहा. तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस y रहेगा. y नहीं मानना कुछ भी अपनी तरफ से. हम कई बच्चे क्या लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 और फिर कॉमा साथ में फटाफट लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2 या y इज ऑल्सो इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 0. नहीं, हम केवल एक बार में एक वेरिएबल को ही मान सकते हैं. तो ये हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 7. जो यहाँ पर प्लस है 2 वो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा. ये हमने पहले ही देख लिया था पिछली वर्कशीट में. और 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 5. तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन को किस तरह लिखना है मैंने पहले भी बताया. हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में पहले लिखेंगे x की वैल्यू, फिर कॉमा डाल के y की वैल्यू. तो 1,5 इज द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो एक सॉल्यूशन निकल गया. ठीक है, अब क्या इस तरह से और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं क्या, और सॉल्यूशन निकाल सकते थे. सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. कमेंट सेक्शन में हर बच्चा लिखेगा कि कितने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं. यानी क्या कोई लिमिट है या लिमिटलेस है. एक फटाफट से दूसरा वाला ले लेते हैं क्वेश्चन. 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहां पर भी देखो मैंने सिर्फ एक को ही माना है, x इक्वल टू 1. तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 2 मल्टीप्लाई 1 को 2 और 2 और 6 मिलकर के हो गए 8. तो 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. और ये जो प्लस का 8 है ये यहाँ आ गया, माइनस हो गया. तो y इज इक्वल टू -8 और जो मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया. तो x की हमने कौन सी वैल्यू शुरू करी थी, x की कौन सी वैल्यू से सॉल्व करना शुरू किया था, 1 से. और फिर जब हमने सॉल्व किया तो y भी आ गया. एक हमने अपनी तरफ से आज़ादी से माना और दूसरा हमने सॉल्व करके निकाल लिया और इसे ब्रैकेट में लिख लिया. इसी तरह से अब मैंने दूसरी दफ़ा चेंज करके ले लिया. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम चाहे तो x को मान के भी निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ y, या y को पुट करके रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x. अब इसे फटाफट से देख लेते हैं. y इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो 2x, ये हो जाएगा -3 प्लस 6 इक्वल टू 0. 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x ये वहां जाएगा -3 हो जाएगा. x इज इक्वल टू -3/2. ये एक और सॉल्यूशन हो गया. इसे लिखेंगे कैसे, x वाला पार्ट पहले, y वाला पार्ट बाद में. ठीक है, एक टॉपिक और है बेटा वर्कशीट में, वो है टू चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y दे आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट. यानी अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. चेंज कैसे हो रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन. ठीक है, और ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2. there are values of x and y separately. x और y की वैल्यूज दी हुई हैं and we have to check whether x and y ये जो वैल्यूज हैं ये ठीक है या नहीं है. तो हम इन्हें पुट करके देख लेते हैं. इसमें और पहले वाली में डिफरेंस
समझ पा रहे हो? पहले वाली में क्या था, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस, हमने उसमें सॉल्यूशंस निकाले थे, दोनों सॉल्यूशंस निकाले थे। यहाँ पर हमें क्या है, ऑलरेडी दो वैल्यूज दी हुई है और हमें बताना है ये है सॉल्यूशन या नहीं है। तो सॉल्यूशन है या नहीं है वो हम कैसे बता पाएंगे, हम x और y की वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। और 2 मल्टीप्लाई 1 करने से कितना आया, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1, तीनों को प्लस करेंगे तो 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 आता है, राइट हैंड साइड में 0। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हमने चेक कर लिया कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। कौन नहीं है सॉल्यूशन, 1,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। दूसरा मैं एक ले लेती हूं -1 और +1। क्लियरली ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। जब हमने पुट की x की जगह पर -1 और y की जगह पर +1 तो क्या आया सॉल्व करके, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गए 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन सिर्फ कौन होंगे, वही होंगे जब हमारा सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। जनरली बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला पार्ट अलग था, मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, पहला पार्ट अलग था। पहले वाले में हमने क्या किया था, वी हैड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हमने वहां सॉल्यूशन निकाले थे, हमें वहां सॉल्यूशन पता करने थे, हमें x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी थी। यहाँ पर हमें उल्टा हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी वो वैल्यूज दी हुई हैं और फिर हमें बताना है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था कि एक वेरिएबल या तो x या y को हमने अपनी इच्छा से अपनी तरफ से कोई एक नंबर दे दिया था और अकॉर्डिंगली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली, ठीक है। वो उस तरीके से हमने क्या किए थे, सॉल्यूशंस निकाले थे। और इस वाले में हमने क्या करना है, इस वाले में ऑलरेडी उल्टा हो गया ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम हो गया। यहाँ पर हमें ऑलरेडी वो वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन हमें ये बताना है ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वो हमने चेक करना सीख लिया, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, जब भी हमें सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो वो हमेशा क्या कर देते हैं, दोनों ही कर देते हैं, दोनों को ही अपनी मर्जी से कोई भी नंबर देने लगते हैं। दोनों को नंबर ना दें, दोनों को नंबर ना दें। ध्यान रखें कि वी कैन गिव द वैल्यू टू ओनली वन वेरिएबल ओनली। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे मुझे, दो काम है कि कितने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, क्या कोई लिमिट है या नहीं। और एक दूसरा काम क्या कहा था मैंने, 3 इक्वेशंस थी और उनमें वहाँ पर A, B, C की वैल्यूज लिखनी थी, ठीक है। तो मैंने ये वर्कशीट से डिफरेंट किया है, लेकिन ये वर्कशीट में सारा का सारा ये चीज़ें काम आएंगी। तो सभी बच्चे वर्कशीट के लिए पहले इस वीडियो को देखेंगे और फिर वर्कशीट को सॉल्व करेंगे अपने आप। एक दूसरे की चीटिंग मत किया करो कि हाँ हमने जो है वो इसमें से देख देख के, एक बच्चे ने वर्कशीट डाल दी तो दूसरे बच्चे ने वैसे ही हूबहू वैसे ही उतार दी। ये मत किया करो, ये तुम्हारे लिए अपने आप के लिए नुकसान करेगा। ओके बेटा।